वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस CCNA के कोर्स में। और हम लोग अपने CCNA के कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज पैकेट ट्रेसर, जिसमें हम राउटर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे, राउटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज्ञान लेंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार एक छोटा सा सेटअप बनाया था जहां पे हमने राउटर को इस्तेमाल करके दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाया था। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक मिनट पहले मैं आपके नोट्स में आ जाऊं जरा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है कि भाई हम जिस राउटर नामक डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो हम उसी राउटर के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं उन मेमोरीज के बारे में आज बात करेंगे, यानी मेमोरीज ऑफ राउटर। ठीक है, जो हमारा राउटर नामक डिवाइस है, भाई साहब उस डिवाइस की क्या क्या मेमोरीज हैं। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे, अब हमें पता है कि यार हमारा एक डिवाइस है राउटर। अब ये जो हमारा राउटर नामक डिवाइस जो है, इस डिवाइस की ना 4 मेमोरीज होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन राउटर। जो राउटर है हमारा, उसमें 4 तरह की मेमोरीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन सी मेमोरी अवेलेबल है? पहले तो राउटर के अंदर होती है एक रैम। ठीक है, उसके अलावा राउटर के अंदर एक और मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रोम। तीसरा, उसके अंदर एक और मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैश। चौथा, उसके अंदर एक और मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनवी रैम। ठीक है, तो ये 4 तरह की मेमोरीज हैं जो हमारे राउटर के अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये 4 मेमोरीज हैं हमारे पास। अच्छा, कौन कौन सी हो गई हमारे पास? रैम, रोम, फ्लैश और एनवी रैम। ठीक है, ये 4 मेमोरीज हैं। अब हमें वन बाय वन समझना है कि भाई साहब इन 4 मेमोरीज के बारे में, कि भैया इनका रोल क्या है और इनका क्या यूसेज है, उसको हमने समझने की कोशिश करनी। तो चलो जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं ना सबसे पहले देखो, इन मेमोरीज के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ताकि हम इन मेमोरीज को समझते हुए इनके रोल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफ राउटर, यानी जो राउटर है भाई, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं हमारी, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम दे रहा हूं यहाँ पे कि भाई जो देखो इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है हमारे राउटर की, सबसे पहले एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, अब जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या है कि भाई अब आप राउटर के साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं पे तो सेव होगी ना, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे तो सेव होगी ना। अब जैसे यहाँ आप देखो, जैसे सपोज मान लो उस दिन हमने ये पूरा एक सेटअप बनाया था। ठीक है, अच्छा, वहां पे उस दिन हमने देखा था कि यस, जैसे हमने ये बनाया था, तो हमने भैया ये राउटर पकड़ा, इसके गिग 0x0 इंटरफेस पे ये 192.168.1.1 वाली आईपी सेट करी। इसके गिग 0x1 इंटरफेस पे ये 10.0.0.1 वाली आईपी सेट करी। तो भाई ये जो मैं सेटिंग करता जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं पे तो सेव होगी। ये जानकारी जो भी है राउटर के अंदर कहीं ना कहीं सेव होगी ना, कि भैया 0x0 पे ये आईपी चलेगी, 0x1 पे ये वाली आईपी चलेगी। तो ये इस तरह से राउटर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां पे जाके सेव होती है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेव होती है। अच्छा, अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हमारे पास 2 फाइल आएंगी। एक का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि भैया ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है, दैट इज परमानेंट। ठीक है, परमानेंट मतलब अपने आप नहीं हटेगी। अगर मैं खुद हटाना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, वो तो मैं कर सकता हूं ना। जैसे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई फाइल स्टोर करनी है, कोई मुझे डेटा परमानेंट वे में स्टोर करना, तो मैं क्या करता हूं, भैया फाइल में डेटा डाला, उसको सेव कर दिया, अब वो मेरी हार्ड डिस्क में सेव्ड है। ठीक है, लेकिन
कब तक? जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से ना हटा दूं। जब तक मैं अपनी मर्जी से नहीं हटाऊंगा वो पड़ा रहेगा वहां पे। तो उसी तरह से जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है वो फिक्स है, परमानेंट रहेगा हमारा, यानी वो सेव रहेगा। और ये वाला रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपका कंटेंट जो है वो टेम्पररी बेसिस पे पड़ा रहेगा। टेम्पररी बेसिस पे मतलब जब आपने राउटर को शट डाउन किया तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डेटा सब हट जाएगा। अब क्या कंसेप्ट है परमानेंट टेम्पररी का, वो भी अभी समझेंगे 2 मिनट। अच्छा, उसके अलावा अब जैसे मान लो ये हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी फाइल है, वो हमारी iOS इमेज फाइल। ठीक है, iOS इमेज फाइल यानी कि आपका iOS मतलब होता है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरह से ये समझ लो कि ये iOS इमेज फाइल की मैं किसकी बात कर रहा हूं यार, आपके राउटर में आपका जो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो उस फाइल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज iOS इमेज फाइल। ठीक है, तो ये फाइल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अच्छा, अब देखो, अब हम 1 बाय 1 चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो हमारे माइंड में आ गया कि भाई ये जो 4 मेमोरीज हम पढ़ेंगे, तो इन 4 मेमोरीज के अंदर हम लोग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करेंगे, इसमें हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करेंगे, इसमें हम लोग iOS इमेज फाइल की बात करेंगे। तो देखेंगे ये 3 तरह की फाइलों की बात हम यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सब चीजों से। तो पहले हम शुरू करेंगे अपना जो पहली मेमोरी जो हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैम। ठीक है, अब रैम के बारे में तो भाई हम ये जानते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है भाई, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो, अच्छा, अब पहले सबसे पहले देखो यार, जब हमारे कंप्यूटर में भी एक रैम लगी हुई है, तो हमारे इस कंप्यूटर में जो रैम लगी हुई है इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर ये जो रैम लगी होती है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रैम जो है इसको हम लोग अपना प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस रैम का यूटिलाइजेशन क्या है, देखो तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी चीज तब एक्टिव कहलाएगी जब वो चीज कहां पे आएगी, रैम में। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो तुमने क्या करा भाई, अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करी, तो होगा क्या कि आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है। आपके कंप्यूटर में क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। आपका डेटा सारा इस हार्ड डिस्क में ही पड़ा होता है, सेव परमानेंट वे में। कहां पड़ा होता है आपका डेटा, सारा हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है। तो होता क्या है, जब भी मैं किसी फाइल को ओपन करता हूं तो उस पर्टिकुलर फाइल, जैसे मान लो मैंने ये वाली फाइल को ओपन करना चाह रहा हूं, तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी रैम में लोड हो जाती है। और जब वो फाइल रैम में लोड होती है उसके बाद ही उस फाइल का कंटेंट आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट होगी जब वो कहां पे आएगी, रैम में आएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर कंप्यूटर में गाने सुनने हैं तो आप क्या करते हो, सॉन्ग्स वाली फाइल पे जाके डबल क्लिक कर देते हो। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो सॉन्ग प्लेयर है, जो भी ऐप होगी ना, कोई सॉन्ग को चलाने के लिए कोई ना कोई ऐप होगी, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो सबसे पहले ये सॉन्ग प्लेयर यानी कि सॉन्ग का जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है भाई, ये पहले रैम में लोड होगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो सॉन्ग वाली फाइल है, ठीक है यार, ये फाइल भी कहां पे लोड होगी, रैम में। यानी कि आपका सॉन्ग का प्लेयर भी आ गया यहां पे, और आपकी जो सॉन्ग की फाइल है वो भी यहां पे लोड होगी। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तभी आपको वो गाने भी सुनाई देने लगेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट होगी जब वो कहां पे आएगी, रैम में। अगर वो रैम में नहीं आती तो फिर वो चीज एक्टिवेट नहीं हो सकती। तो भैया एक तरह से अब हमें पता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है, लेकिन जैसे ही भैया मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं तो सारा डेटा थोड़ा आ जाता मेरे सामने। तो एक तरह से हार्ड डिस्क ये समझ लो कि एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुकें पड़ी हुई हैं। लेकिन भाई साहब, जिस बुक को भी आपको पढ़ना होगा आप उसमें से वो बुक निकालोगे और बैठ के पढ़ने लग जाओगे। तो सिंपल सी बात यहां पे क्या है कि ये रैम कहता है कि भैया जो भी फाइल खोलनी है, जो भी चीज चलानी है,
जैसे आप क्लिक करोगे तो इस सबसे पहले वो चीज इस रैम नाम की मेमोरी में लोड हो जाएगी और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर में चलने लगेगी। ठीक है, अब यही किस्सा कुछ हम ये मान लो कि हमारे हार्ड राउटर के अंदर जो रैम है उससे भी रिलेटेड है। अब जैसे क्या है, देखो ध्यान से यहां पे, अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, काम हो रहा है। अब देखो यहां पे, अब हमारे राउटर के अंदर ना एक तरह से ऐसा मान लो, ठीक है, कि मान लो मेरा राउटर है, ठीक है, अब इस राउटर के अंदर भी मान लो क्या है, एक मेमोरी पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, रैम। ठीक है, और ऐसा मान लो कि इसके अंदर भी एक स्टोरेज है अलग से, जहां पे डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, जब तक हम खुद ना हटा दें या कुछ ना हम खुद ना कुछ काम कर दे, तब तक वो डेटा यहाँ पे पड़ा रहेगा। मान लो एक राउटर जो है, राउटर के पास एक रैम भी है और एक स्टोरेज भी है। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है कि आपके कंप्यूटर के स्टोरेज में एक फाइल पड़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या होती है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अच्छा, जब मैं अपने इस राउटर को ऑन करता हूं तो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब अलग अलग स्टेप्स होते हैं, राउटर को ऑन करोगे तो बड़े सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। उन्हीं सारे स्टेप्स में से एक स्टेप क्या है कि भैया ये जो आपके इस हार्ड डिस्क के अंदर, और स्टोरेज एरिया के अंदर जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है, इस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी कहां पे आ जाती है? रैम में। ठीक है, उस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी कहां पे आ गई? रैम में। और ये जो डुप्लीकेट कॉपी रैम में आती है इसको हम लोग कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे देखो यहां पे, मान लो क्या होता है कि जो मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें डेटा डला हुआ है कि गिग 0/0 पोर्ट पे, मान लो G0/0 पोर्ट पे 10.0.0.1 आईपी सेट हो रखी है। अच्छा, तो अब क्या होगा, जैसे मान लो जब हम अपना राउटर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा यार, ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी और वो जाके रैम में चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि उसी चीज को एक्टिव माना जाता है जो रैम में। तो ऑब्वियस बात है कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल का रैम में आना जरूरी है। तो भैया जैसे सिस्टम, जैसे राउटर हमारा ऑन होता है तो उसमें अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, उन्हीं में से एक स्टेप है जिस स्टेप के अंतर्गत क्या होता है, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है और वो रैम में लोड हो जाती है। तो रैम में जो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो डुप्लीकेट कॉपी लोड होती है उसको हम लोग कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ऑब्वियस बात है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी डेटा होगा वो भी आ जाएगा यहाँ पे G0/0, भैया 10.0.0.1 ये आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब देखो, अब सपोज मान लो क्या होता है कि मैंने ना बैठ के कुछ अपने राउटर के अंदर एक और पोर्ट कॉन्फ़िगर किया, तो जो मैं सेटिंग्स करता जाऊंगा ना, वो सारी की सारी सेटिंग्स जो भी अब मैं सेटिंग्स परफॉर्म करूंगा, वो सारी की सारी सेटिंग्स कहां पे स्टोर होंगी? वो रैम में स्टोर होंगी। क्यों? क्योंकि रैम ही हमारी प्राइमरी मेमोरी है ना। तो भैया जो भी करंट काम होता है वो कहां पे होता है, वो कहां पे सेव होता है, वो हमेशा लोड कहां पे होता है? रैम में। जो भी आप करंट काम करोगे वो रैम में जाएगा। अब मान लो मैंने सेटिंग क्या करी, गिग का 0/1 पोर्ट है, उसमें मान लो मैंने आईपी डाल दी 20.0.0.1। तो जब मैंने सेटिंग करी तो वो सेटिंग यहां पे स्टोर हो जाएगी गिग के राउटर के 0/1 पोर्ट पे 20.0.0.1 सेटिंग आ गई है। अच्छा, अब काम चलता रहेगा। अब ये देखो, जो मैंने चेंजेस करे, सारे चेंजेस कहां पे सेव हुए? ये सारे के सारे चेंजेस रैम के अंदर जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें सेव हुए, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं हुए। अच्छा, अब सपोज मान लो क्या है कि भाई मुझे आज शिफ्ट मेरी ओवर हो गई, मान लो मुझे राउटर सब बंद करके जाना है। अच्छा, अब एक चीज देखो, रैम जो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, तो इसका मतलब रैम का डेटा तो परमानेंट होता नहीं। जैसे आप पावर ऑफ करेंगे तो भैया रैम का डेटा तो खाली हो जाएगा। अगर मैंने अभी सीधा पावर ऑफ कर दी तो रैम के अंदर जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसका सारा कंटेंट मिट जाएगा। यानी कि एक तरह से जो गिग 0/1 पोर्ट पे जो 20 वाली आईपी डली हुई है, ये इंफॉर्मेशन भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरी हट गई तो ये इंफॉर्मेशन भी हट गई ना। तो अब हम यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं कि भैया जब कभी भी राउटर को हमें स्टार्ट करना होता है या जब भी हम कोई सेटिंग्स करते हैं, सिंपल सी बात ये समझ लो कि जब भी राउटर के अंदर आप कोई सेटिंग करते हैं तो आपका एक
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे आप स्टोरेज ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपडेट भी कर दो। तो यानी कि अब क्या होगा कि जब आपने काम करेंगे तो हम इस कंटेंट का डेटा इसमें अपडेट करने के लिए भी कुछ कमांड्स होंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उस कमांड को लिखेंगे और उस कमांड से क्या होगा कि जो भी डेटा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा डेटा एज इट इज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी सेव हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब मैं राउटर को बंद करूंगा तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि जब जैसे मान लो राउटर को बंद किया तो बंद करते क्या हुआ भैया, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सारा डेटा हट गया। पर कोई बात नहीं यार, वो डेटा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो प्रिजर्व्ड है ना, यहां से नहीं हटेगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं राउटर को ओपन करूंगा तो क्या होगा कि भाई जैसे नेक्स्ट टाइम राउटर को ओपन करूंगा तो वो स्टोरेज में से ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के जब रैम में लोड करेगा तो सीधी सी बात है वो जो डुप्लीकेट फाइल रैम में लोड होगी, ठीक है, तो उसमें क्या है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जितनी भी सेटिंग्स बनी हुई है, एक गिग 0/0 की बनी हुई है, गिग 0/1 की बनी हुई है, कि 10 वाली सीरीज यहाँ पे डली हुई है, 20 वाली यहाँ डली है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई देगी इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये रैम जो है उसका काम ये है हमारा। तो चलो जरा अब इसके बारे में पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए जी, तो पहला हमने पॉइंट तो ये जाना कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है एंड इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी समझ में आ गया कि इसके अंदर डेटा जो है परमानेंट वे में फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट तो हमें ये समझ में आया। और क्या पॉइंट इसका है, देखो जी, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर इन रैम, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहां पे स्टोर होती है, वो होती है रैम में, ठीक है। तो इट मींस क्या है, सो व्हेन वी इनिशियली, जब हम इनिशियली क्या करते हैं लॉगिन करते हैं, ठीक है, इन द राउटर, देन whatever configuration is done by user get stored in the running configuration file। तो जो भी आप काम करेंगे, जो भी चीज आप डालेंगे वो सारा का सारा डेटा कहां स्टोर होगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव होगा। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्स इन रैम, so when we initially log in the router, then whatever configuration is done by user it gets stored in the running configuration file। ऑब्वियस बात है कि भाई ऑन होने के बाद जैसे मैंने बताया कि यार जो भी सेटिंग मैं करता रहूंगा वो किस में जाएंगी, वो तो रैम के अंदर जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो सारा हमें पता लग गया बाय यूजर, देन एक मिनट, then user router, then whatever configuration is done by user it gets stored in the running configuration file, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सारा डेटा स्टोर होगा। सो व्हेन, इसको सो हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम कहेंगे व्हेन वी सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल all its content get stored in the, कहां पे स्टोर हो जाती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है जी। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, एक मिनट रुक जाओ, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपका सारा कंटेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, एवरीथिंग विल बी गॉन once we रीस्टार्ट करते हैं, या और हम ऐसे बोलो और शट डाउन द राउटर। तो जब भी आप राउटर को
रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करेंगे तो जो भी कुछ उसमें कंटेंट था रैम के अंदर वो सारा का सारा कंटेंट जो है हट जाएगा। ठीक है, सो इट ये हमें पता लग गया कि हाँ जी चलो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल और रैम का रोल पता लग गया हमें यहाँ पे। ठीक है, अब रैम के बाद नेक्स्ट मेमोरी कौन सी होती है हमारे? रैम के बाद नेक्स्ट मेमोरी जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है रोम। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी है रोम। अच्छा, अब रोम जो मेमोरी है इसका क्या मतलब है? देखो पहली बात हमें ये पता है यार कि ये जो रोम है इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अच्छा जी, हमने कहा ठीक है भाई इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दैट इज रोम। और ये क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है भाई। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया कि भैया ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अच्छा, अब होता क्या है यहां पे? देखो ध्यान से, इस रोम के अंदर दो खास चीजें पड़ी होती हैं। अब वो क्या चीज पड़ी होती है रोम के अंदर? देखो, एक है हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एंड पोस्ट स्टोर्स इन रोम। तो भाई आपका जो रोम है उसके अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम पड़ा होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पड़ी होती है? ठीक है, एक तो यहां पे पड़ा होता है आपके पास क्या नाम है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है और एक पोस्ट पड़ा होता है। अब क्या चीज है पोस्ट, इसको देखते हैं सबसे पहले। देखो ध्यान से सुनो, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट पोस्ट इसको फुल फॉर्म करते हैं हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये इस वर्ड को पढ़ के हमें एक चीज समझ में आ रही है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि कोई ऐसा टेस्ट होगा जी जो जैसे ही पावर ऑन होगी, पावर ऑन होते ही ये टेस्ट अपने आप शुरू हो जाता होगा, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर। यस, ऐसा ही कुछ है। तो ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब होता क्या है कि ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का जो प्रोग्राम है जो भी है ये हमारे रोम के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो जब भी हम राउटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब व्हेन वी स्टार्ट द राउटर, जब भी आपने राउटर को स्टार्ट किया, ठीक है, देन फर्स्ट द रोम चिप गेट एक्टिवेटेड। सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है? रोम चिप। ठीक है, एंड अच्छा, अब रोम चिप उसके बाद क्या होता है? आफ्टर एक्टिवेशन, यानी सबसे पहले रोम चिप एक्टिवेट हो गई। अच्छा, रोम चिप क्या करती है? देन रोम चिप फर्स्ट परफॉर्म पोस्ट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या परफॉर्म करता है? पोस्ट परफॉर्म करता है। अब इस पोस्ट टेस्ट के दौरान वो करता क्या है? एंड इन दिस टेस्ट रोम चेक्स दैट द various components of the router are working perfectly or not। कि वेरियस कंपोनेंट्स जो राउटर के हैं क्या वो परफेक्ट वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहां पे परफॉर्म होता पोस्ट में। तो सभी जैसे राउटर सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट रोम चिप एक्टिवेट होती है और रोम चिप एक्टिवेट होते ही क्या करती है? पोस्ट टेस्ट। और इस पोस्ट टेस्ट के दौरान वो रोम क्या चेक करता है? दैट जितने भी कंपोनेंट्स आपके राउटर में लगे हैं वो सारे सारे कंपोनेंट परफेक्ट वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसे राउटर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले देखेगा ना सारी चीजें परफेक्ट वे में चल रही हैं कि नहीं चल रही। अच्छा, अब इसके बाद after the completion of after the successful completion
आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पोस्ट, ठीक है, तब अब ये क्या करेगा, अब इसके पास एक और प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है, देन इट एग्जीक्यूट्स द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अब ये क्या करेगा भाई, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को चलाएगा। अब ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा, तो हमने बोला देन इट एग्जीक्यूट द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे दिस bootstrap program loads the iOS, यानी कि iOS का मतलब होता है हमारा इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर के लिए, ठीक है, राउटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं iOS, iOS इमेज। तो भाई वो iOS इमेज को कहां पे लोड करवाएगा, रैम में, क्योंकि मुझे पता है रैम के अंदर जो चीज आती है वही एक्टिवेट होती है। तो भाई मुझे सीधी सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करवाना है ना, तो अब हमें समझ में आएगा कि क्या होगा। जैसे हमारा कंप्यूटर का पावर ऑन हुआ, ऑन होते ही सबसे पहले रोम चिप एक्टिवेट हो गई, रोम चिप ने सबसे पहले पोस्ट टेस्ट कंडक्ट किया, अगर पोस्ट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, सही हो जाता है बिल्कुल, तो फिर ये उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, इसके पास एक और चीज है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ये उस प्रोग्राम को रन कर देता है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का काम क्या है, इस प्रोग्राम का काम यह है कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज, यानी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज फाइल है उसको कहां पे लोड करना, रैम में लोड करना, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज रैम में आती है तभी वो एक्टिव होती है। और ऑब्वियस बात है राउटर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एक्टिवेट कराना ही ना, वही ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सारे राउटर की फंक्शन को मैनेज करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एक्टिवेट कराना है। तो वो कैसे एक्टिवेट होगा, वो सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब वो रैम में आएगा। तो जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें ये क्या करता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इमेज फाइल को कॉपी करवा देता है कहां पे, रैम में, और वंस एक बार उस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रैम में आ जाती है फिर उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है भाई। अच्छा जी, तो यहां हमें पता लगा कि भैया रैम और रोम जो है उनका ये काम है। अच्छा, अब उसके बाद और स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि हमने तो और भी मेमोरीज के बारे में बात करी थी वहां पे, तो एक और थी यार जिसका नाम था फ्लैश, ठीक है। अब ये फ्लैश मेमोरी जो है यहाँ पे भाई, ये क्या काम करेगी हमारे लिए, ठीक है, इसका काम क्या होगा वो समझना जरूरी है। अब देखो, अभी मैंने बोला बूटिंग प्रोसेस के दौरान जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, वो iOS इमेज को कॉपी करके कहां लाता है, रैम में लाता है। लेकिन कहां से कॉपी करता है, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी ना जहां पे iOS की इमेज पड़ी होगी परमानेंट वे में, तो वो जो होता है हमारा जो फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर आपके iOS की इमेज, राउटर की iOS इमेज पड़ी होती है। तो ये फ्लैश मेमोरी के बारे में क्या कह सकते हैं कि इट स्टोर्स द iOS इमेज ऑफ द, एक मिनट, iOS इमेज ऑफ द राउटर। तो भैया जो आपका राउटर है उस राउटर की जो iOS इमेज फाइल है, ठीक है, वो कहां पड़ी होती है भैया, वो हमारी फ्लैश मेमोरी में पड़ी होती है। और ध्यान से, द बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, द बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कॉपीज द iOS image file from flash into the RAM, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप लोडर जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, iOS इमेज फाइल को कॉपी कर देता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी से कहां पे, रैम में। तो यहां लिख देते फ्लैश मेमोरी, ठीक है, इनटू द रैम, ठीक है, ये हो जाता हमारा। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी जो चौथी मेमोरी मैंने बोला था जो इंपॉर्टेंट थी उसका नाम क्या था, एनवी रैम। तो भाई साहब जरा इस एनवी रैम की कहानी भी समझ लेते हैं। एनवी रैम भी थी एक हमारे पास। अब ये एनवी रैम के अंदर क्या होता है, देखो यहां पे, इट स्टोर्स द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल
ऑफ द राउटर। ठीक है, तो भैया एनवी रैम के पास क्या होती है, आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है राउटर की वो पड़ी होती है भाई। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये एनवी रैम के पास ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल होती है। अब देखो, अब ये चारों मेमोरीज के बारे में पढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं जिससे मुझे सारा एक सीक्वेंस मेरे माइंड में आ जाएगा, दैट इज बूटिंग प्रोसेस ऑफ राउटर। यानी राउटर का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पूरा एक स्टेप देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे कैसे काम होगा, सो दैट जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा वो सारा टॉपिक इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट द राउटर, जब हम राउटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट द रोम चिप गेट एक्टिवेटेड। तो भाई सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, सबसे पहले रोम चिप एक्टिवेट हो जाती है भाई। अच्छा, अब उसके पास क्या होता है, फिर जैसे नेक्स्ट होता है पोस्ट टेस्ट होता है, जैसे वो एक्टिवेट हो गया पोस्ट टेस्ट होगा। ठीक है, इन दिस टेस्ट कॉमा रोम चेक्स ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, जैसे ऑफ राउटर, लाइक क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे भैया सीपीयू, मेमोरी। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंटरफेस बने हुए हैं वो बड़ी सारी चीजें वो चेक करता है। ठीक है, तो भाई पोस्ट टेस्ट कंडक्ट होगा और उसमें रोम के सारे रोम चेक करेगा सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। अच्छा जी, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पोस्ट, अब क्या होगा, पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम चलेगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। अब बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा, इट लोड्स द iOS इमेज फ्रॉम फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी टू रैम। तो भैया ये क्या करेगा, iOS इमेज फाइल जो है ना उसको फ्लैश मेमोरी से उठा के कहां पर डाल देगा, रैम में। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा, इट लोड्स द iOS इमेज फ्रॉम फ्लैश मेमोरी टू रैम। चलो जी, अब उसके बाद अब यहां इसके बाद अब यानी कि अब iOS इमेज रैम में आ गए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या वो चीज देखेगा, अब उसको चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नाउ द राउटर, क्योंकि अब राउटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, और लुक्स फॉर द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोजेगा कहां पे, इन एनवी रैम में खोजेगा। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अगर एनवी रैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी तो वो रैम में कॉपी हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो नहीं होती तब क्या होगा। चलो अब पहले जरा इसको इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। इफ इट इज प्रेजेंट यानी कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, देन इट लोड्स इट इन रैम and it is treated as a running configuration file in RAM। ठीक है जी, तो अब हमें समझ में आ गया, अगर एनवी रैम में उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता लग गया कि भैया वो राउटर कहां खोजता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोजता है कहां पे भैया, एनवी रैम में। और अगर उसको एनवी रैम में मौजूद मिलेगी तो उसको लोड कर देगा वो रैम के अंदर, एंड इट इज ट्रीटेड एज, जब वो रैम के अंदर लोड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको ट्रीट करने लग जाएगा एज अ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन रैम। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो वो केस हो गया कि मान लो एनवी रैम के अंदर उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल गई, बट सपोज क्या होता है, बिल्कुल एक फ्रेश राउटर है, मान लो मेरा बिल्कुल फ्रेश राउटर है जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ अभी, मतलब बिल्कुल फ्रेश मैं लेकर आया हूं। तो भाई जो बिल्कुल फ्रेश लेकर आया हूं तो उसमें तो कोई सेटिंग हो नहीं रखी होगी ना, तो यानी कि उसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो होगी नहीं कुछ। तो अब देखो यहां पे इन केस, एक मिनट,
इन केस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज नॉट प्रेजेंट, अगर मान लो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन NVRAM, अगर नहीं मौजूद है NVRAM में, फिर ठीक है, तो ये अब ये कब होगा, जब न्यू राउटर होगा, एक मिनट, जब क्या होगा भाई साहब, नया राउटर होगा, तब उस सूरत में क्या होगा कि भाई उसमें तो कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी नहीं, तब इस केस में क्या होगा, अब इस सिचुएशन को डील कैसे करेगा, देन इट सिंपली बूट इनटू द सेटअप मोड, तब वो सीधा किस में जाने की बात करेगा, सेटअप मोड में जाने की कोशिश करेगा। याद है हम लोगों ने जैसे जब हमने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में घुसे थे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ, तो आई थिंक शायद यहाँ पे होगा, नहीं मैंने शायद वहां से लिया ही नहीं, ठीक है कोई नहीं। जब हम राउटर को स्टार्ट करते थे ना, तो वो एक जगह पे आता था, मैंने वहां पे लिख देता था कि नो, ठीक है, वो पूछता था स्टार्टअप मोड में जाना है कि नहीं जाना, वहां पे मैं नो लिख देता था। अब असल में होता क्या था, अगर मैं स्टार्टअप मोड में चला जाता था तो क्या मुझसे सारी 1 बाय 1 सारी जानकारी मांगता, फिर आगे बढ़ता, ठीक है। तो वही है कि भैया अगर उसको वहां नहीं मिलता तो वो सेटअप मोड में जाने की बात करता है, अगर मैं यस कर दूंगा तो फिर वो क्या कर देता है सेटअप मोड में। अब देखो इन सेटअप मोड, ठीक है, सेटअप मोड में क्या होगा, राउटर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, अब वो तुमसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस मांगेगा, दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटर थ्रू डायलॉग बॉक्स। तो भैया यहाँ पे तुम्हें 1 बाय 1 सारा कुछ एंटर करना पड़ेगा, तो भैया इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ना मैंने नो कर देता था, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अभी तो हम सारी सेटिंग्स करना सीख रहे हैं ना। अब मान लो मैं यस कर दूंगा तो A to Z जितनी सारी सेटिंग्स है मुझसे 1 बाय 1 सब पूछने लगेगा, तो भाई साहब तो मैं तो अभी धीरे धीरे चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, इसलिए हम उसको नो करते हैं कि नहीं भाई हम 1 बाय 1 चीजें सीख रहे हैं, तो अभी हमें स्टार्टिंग में सारी सेटिंग्स नहीं करनी, हम एक एक करके सेटिंग सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा काम धाम इसका होता है हमारा, ठीक जी। तो ये बूटिंग प्रोसेस है आपके राउटर का, और इसी बूटिंग प्रोसेस के द्वारा आपका राउटर जो है वो स्टार्ट होता है और सारा काम जो है राउटर का चलता है, ठीक है। तो दिस इज द बूटिंग प्रोसेस ऑफ योर राउटर। तो ये सारी चारों तरह की मेमोरीज हमने देख ली, और प्लस उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हाँ भाई किस तरह से ये होता है, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज इसको यहीं खत्म करते हैं, जितना भी हमने बूटिंग प्रोसेस में चारों मेमोरीज पढ़ ली और पूरा बूटिंग प्रोसेस का समझ लिया, फिर नेक्स्ट में इसके आगे के टॉपिक्स को करना शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।